ये बंद था क्या ये? हाँ जी, जय हिंद टू ऑल। कैसे हैं बच्चों? सब बढ़िया, ठीक ठाक, मजे में? फटाफट एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, लाइक एंड शेयर, ताकि आपके फ्रेंड जो हैं, जो दोस्त हैं, फटाफट ज्वाइन हो जाए। और हाँ जी, पहला मॉक टेस्ट देखा था कल वाला, मॉक टेस्ट 1 चेक किया आपने? अगर नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है? तो इस क्लास के बाद में जाके एक बार उसको भी देखेंगे और चेक करेंगे कि मॉक टेस्ट 1 मॉक टेस्ट 2 में आपके स्कोर्स क्या आ रहे हैं, ठीक है? हमें इंप्रूवमेंट चाहिए क्योंकि आपका पेपर 28 तारीख को है। 28 तारीख तक हमें देखना है कि आपका जो स्कोर है वो कैसा चल रहा है, मतलब इंप्रूवमेंट कितनी हो रही है। अगर कहीं पे मार्क्स कम आ रहे हैं तो हम वो भी पार्ट चेक करेंगे कि किस टॉपिक में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। आप एक और काम करना कि हर क्लास के वीडियो में आप अपने मार्क्स को लिखना है कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं, प्लस ये लिखना है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर या किस टॉपिक से वो गलत हुआ है, ताकि हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इन टॉपिक्स का जब आगे जो मैराथन क्लासेस होंगी उसमें क्या करेंगे, जो टॉपिक जिसके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं एक बार हम लोग उसकी क्लास लेंगे, ठीक है? क्लास लेंगे मतलब उसको एक बार दोबारा नए सिरे से विद शॉर्टकट विथ मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ताकि पेपर में अगर वो क्वेश्चन आए तो गलत नहीं हो, ठीक है जी? चलिए तो फटाफट एक बार लाइक और शेयर हो जाए, फटाफट। नहीं बस हो रही है, नहीं नहीं पीऊंगा मैं लेके आ जाऊं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी? चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। फटाफट एक बार जय हिंद स्पैम कर दो, तब फटाफट एक बार जय हिंद स्पैम कर दो ताकि ये सेशन हम स्टार्ट कर पाए। जय हिंद समीर राउत, यस अनवी, अंकित, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल। आई सॉ डैश इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। आई सॉ डैश इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। टॉपिक जो क्वेश्चन है ये टॉपिक आर्टिकल से है, आपको बताना है कि यहां पे कौन सा जो आर्टिकल है वो यूज होगा, कौन सा आर्टिकल यूज होगा, आपको ये बताना है। सो आई सॉ डैश इंटरेस्टिंग। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जब भी ब्लैंक में क्या आएगा ये पूरा डिपेंड कर देगा ब्लैंक के आगे आने वाले वर्ड्स को। तो यहां पे क्या लिखा है, आई सॉ डैश इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। तो इंटरेस्टिंग जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। एक चीज बताइएगा, इंटरेस्टिंग के लिए कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? अच्छा, कभी एक बार दिमाग में आया कि सर इंटरेस्टिंग मूवी में इंटरेस्टिंग तो आपका एडजेक्टिव है, मूवी आपका नाउन है, ठीक है? और आर्टिकल हम लोग यूज करते हैं नाउन के लिए, दैट मींस मूवी। तो क्या मूवी के अनुसार क्यों नहीं आर्टिकल लगता है, इंटरेस्टिंग के अकॉर्डिंग क्यों लगता है? तो एक चीज ध्यान देना कि जब भी सेंटेंस में हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, नाउन, और उस नाउन से आगे आने वाले जो वर्ड्स एडजेक्टिव और एडवर्ब। आर्टिकल हमेशा उन एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ लगता है और इन सारे वर्ड्स को एक मान लिया जाता है। कहने का मतलब आई सॉ इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट, तो यहां पे आपके लिए जो नाउन बनता है वो बनता है इंटरेस्टिंग मूवी। अब इंटरेस्टिंग मूवी के लिए कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? बिल्कुल सही, एन यूज करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन से मैं आप लोग को एक और कंसेप्ट बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन के एक और कंसेप्ट बताना चाहूंगा जो टेंसेस का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस में जब भी पास्ट का टाइम लिखा जाएगा, पास्ट का टाइम लिखा जाएगा, जैसे यहां पे हमने लिखा है लास्ट नाइट, तो सेंटेंस में जब भी पास्ट का टाइम लिखा जाएगा तो उसके साथ आने वाला जो सेंटेंस होगा वो ध्यान दीजिएगा वो हमेशा सिंपल पास्ट में होगा। किस में होगा? सिंपल पास्ट में होगा। तो आई सॉ कौन सा है?
प्रेजेंट या पास्ट? पास्ट है। तो एक बार इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आगे चल के आपके टेंसेस से क्वेश्चन आ सकता है, और ये इस तरह से बन सकता है, आई हैव सीन, आई सॉ की जगह आई हैव सीन एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। तो भाई लास्ट नाइट लिख दिया, पास्ट का टाइम, तो सेंटेंस क्या प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा या सिंपल पास्ट में जाएगा? दिस सेंटेंस विल गो इन सिंपल पास्ट। तो आई सॉ एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट, बिल्कुल जैसे बताया था। इसको भी नोट कर लो, क्योंकि ये टेंसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है, जिससे आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको मॉक में खूब मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ माउस। हाँ जी, माउस का प्लूरल क्या है? व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल ऑफ माउस? माइस, माउसेस, माइसेस एंड मूजेस। तो ध्यान देना कि माउस का जो करेक्ट प्लूरल इज माइस, MICE, माइस। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, प्लूरल के भी कुछ क्वेश्चंस नाउन टॉपिक से जरूर आएंगे आपके, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइड द सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ रन। जैसा मैंने कल आप लोग को बताया था कि टेंसेस में होता क्या चीज है, टेंसेस में आपके वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाले हैं वर्ब से, जहां पे सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है उसके बारे में क्वेश्चन होगा। कहने का मतलब ये कुछ बेसिक वर्ब्स है जिनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म को याद रखना पड़ेगा, ताकि बहुत बार टेंसेस में इससे के क्वेश्चन परफेक्ट टेंस है तो गलत ना हो। तो वर्ड है यहां पे रन, रन का सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है? अच्छा, एक चीज बताइएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है ये हमेशा प्रेजेंट टेंस माना जाता है, ध्यान देना, जिसका मतलब है रन। रन का मतलब दौड़ना। वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट, एंड पास्ट फॉर्म इज रैन, जिसका मतलब है दौड़ा, पास्ट टेंस में आता है। और थर्ड फॉर्म जो है वर्ब का, इसको पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं रन। ठीक है, जिसका मतलब दौड़ चुका, पास्ट पार्टिसिपल। बहुत बार मैंने नोट किया है कि बच्चे वर्ब के थर्ड फॉर्म को फ्यूचर मान लेते हैं। नहीं, इट्स नॉट फ्यूचर, ये भी एक पास्ट का ही पार्ट है, लेकिन ये पास्ट में कंप्लीटेड एक्शन होता है, इसलिए इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो वर्ब का रन का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इज रन, रैन, रन। सो सी इज द राइट आंसर। शाबाश अनवी, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस। हाँ जी, करेक्ट पैसिव वॉइस बताना, एक्टिव और पैसिव वॉइस। द स्टूडेंट विल परफॉर्म अ साइंस एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट वीक। हाँ जी, बताइएगा। तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना कि सेंटेंस में पैसिव वॉइस में आप लोग को एक रूल बता देता हूं। जब भी सेंटेंस में मॉडल्स आएगा, जब भी सेंटेंस में मॉडल्स आएगा, जैसे शैल, विल, वुड, कुड, मे, माइट, मस्ट। अच्छा, एक वर्ड रह गया, कैन, और उसके बाद में आता है ऑट टू, शुड। तो इनको मॉडल्स बोलते हैं। और जब भी पैसिव वॉइस की बात बोले कि इनका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, तो हमारे जो मॉडल्स हैं, जो मॉडल्स हैं, ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। इनके साथ में BEB और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना, ये इनका पैसिव वॉइस बनाने का तरीका है ये। ठीक है, किनका तरीका है? पैसिव वॉइस का। तो मैंने क्या लिखा यहां पे, विल। तो विल का पैसिव वॉइस क्या बनेगा आपके साथ में? विल का विल ही रहेगा, बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो विल बी परफॉर्म्ड होना चाहिए। सबसे पहले टारगेट आप लोग वर्ब को करो, सबसे पहले टारगेट आपको क्या करना है? वर्ब को करना है। तो यहां पे क्या आना चाहिए? विल बी परफॉर्म्ड। वेल डन।
सो विल बी परफॉर्म्ड कहां पे लिखा हुआ है? विल बी परफॉर्म्ड यहां पे लिखा है क्या? इधर कहीं पे लग रहा है? नहीं, यहां पे तो इज लिखा है, तो इज तो कभी होगा ही नहीं। यहां पे द स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड पास्ट में है यार, नहीं चलेगा। और विल परफॉर्म लिखा है, विल बी परफॉर्म्ड होना चाहिए, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। मेरा करेक्ट आंसर इज ए। नोट डाउन कर लो इस चीज को। ये जो कंसेप्ट है मैं बता रहा हूं कि ये मॉडल्स का कंसेप्ट है, पैसिव वॉइस में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। नोट कीजिए इसको, ठीक है। अगर टाइम अगर नहीं है लग रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अगर आपके पास अभी रिसोर्स नहीं है तो। सर सूर्य सर की क्लास कितने बजे होगी? बेटा सूर्य सर की क्लास जो है वो 2 बजे होगी, 2 o'clock। ठीक है, मजा आ रहा है ना सूर्य सर की क्लास अटेंड करके? शाबाश, बहुत बढ़िया। 2 o'clock, 2 बजे का इंतजार कीजिए। 2 बजे सर आएंगे धमाकेदार क्वेश्चंस लेके, ठीक है। जितने भी डाउट है, जो कुछ भी है, बस पूछ लेना। एक क्वेश्चन जब तक बढ़िया तरीके से समझो नहीं, ठीक है, तब तक बस कमेंट करते रहना, पूछे रहना। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, $10 डैश अ हाई प्राइस टू पे फॉर अ कप ऑफ कॉफी। फटाफट बताइएगा, पढ़िए इस क्वेश्चन को। $10 डैश अ हाई प्राइस टू पे फॉर अ कप ऑफ कॉफी। व्हाट विल बी द राइट आंसर? अरे यार एक बात बताओ, क्लास में 6 लोग, लाइक सिर्फ 3 कहां गए? फटाफट एक बार लाइक करो बेटा, लाइक। बस क्लास के अंदर आते ही एक बार लाइक ठोक दिया करो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, $10 डैश अ हाई प्राइस टू पे फॉर अ कप ऑफ कॉफी। तो भाई ये $10 की अगर मैं बात बोलूं तो ध्यान देना कि सेंटेंस में जब भी अमाउंट का जिक्र हो, डिस्टेंस का, वेट का, ठीक है, और ये जो वर्ड्स है ध्यान देना कि एज ए अगर सब्जेक्ट अगर यूज हो तो इनको हम हमेशा क्या मानते हैं? सिंगुलर। इनको हम क्या मानते हैं बेटा? सिंगुलर। और इनके साथ आने वाला जो वर्ब होगा ना वो भी सिंगुलर ही होगा। ये जो वर्ड है ये सिंगुलर होंगे और इनके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। तो यहां पर लिखा है $10 डैश अ हाई प्राइस टू पे फॉर अ कप ऑफ कॉफी। तो $10 क्या आ जाएगा? यहां पे इज आ जाएगा। क्या आएगा? इज। $10 इज अ हाई प्राइस टू पे फॉर अ कप ऑफ कॉफी। क्लियर? अच्छा बेटा एक चीज ध्यान देना कि इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक है हमारा, ठीक है। और ये टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैं अभी कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रहा हूं अभी आपके, तो फटाफट वहां पे क्लिक कीजिए, जुड़ जाइए, क्योंकि उसके अंदर में कुछ सरप्राइजेस आपके लिए हैं, ठीक है। फटाफट क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए। देखिए कमेंट बॉक्स में पिन हो चुका है। ये पिन नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय नेक्स्ट ईयर दे डैश कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट। बाय नेक्स्ट ईयर दे डैश कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट। They will complete their project, will be completing their project, have completed their project and will have completed their project. चलिए, तो बाय नेक्स्ट ईयर अगर मैं बात बोलूं तो ये आपको एक डेडलाइन की तरह बता रहा है। क्या बता रहा है? एक डेडलाइन की बता रहा है, मतलब कि अगले साल तक ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरा पूरा हो रहा होगा या पूरा हो चुका होगा, ठीक है। ऑब्वियस एक डेडलाइन की अगर बात बोलते हैं तो डेडलाइन में जो टास्क है हमेशा हम टारगेट उसके कंप्लीशन के ऊपर में करते हैं। किसके ऊपर में करते हैं? कंप्लीशन के ऊपर करते हैं। और जहां पे भी ध्यान देना कि वर्ब के कंप्लीशन की बात की जाए,
तो वर्ब के कंप्लीशन की अगर जब भी हम बात बोलेंगे तो कंप्लीशन को हमेशा जो फोकस करता है वो परफेक्ट टेंस करता है। कौन सा टेंस करता है? परफेक्ट टेंस करता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर जो है वो आएगा आपका डी, विल हैव कंप्लीटेड। तो बाय नेक्स्ट ईयर दे विल हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, शी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन नहीं लग रहा? हाँ, एक चीज ध्यान दीजिए कि अगला क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन का बिल्कुल एक तरह से इशारा था। बाय नेक्स्ट फ्राइडे, अगेन बाय नेक्स्ट फ्राइडे एक डेडलाइन की तरह है, जो मैंने बताया था एक डेडलाइन की तरह है, और डेडलाइन में हम टारगेट टू सेक्शन के कंप्लीशन को करते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग होती है बेसिक जब भी टेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो यहां पे देखिएगा ये किस टेंस में लिखा है? ये लिखा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जो कि सेम वही रूल हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे थे। तो बिल्कुल सही, ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सी इज द राइट आंसर। आपके पेपर में ध्यान देना कि टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। मींस एक सेंटेंस दे देगा और पूछेगा कि ये कौन से टेंस में है, या कोई वर्ड दे देगा और पूछेगा इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सेंटेंस के तौर पे। तो थोड़ा सा हमें उनके ऊपर में भी ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी क्विकली कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर डिनर। ओके, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें जो वर्ड है जो पूछा है वो अंडरलाइन नहीं है। चलिए मैं यहां पे बात करता हूं, अंडरलाइन करता हूं क्विकली। अब क्विकली जो वर्ड है फटाफट बताइए कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में है? क्विकली कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में? याद है कल सन वाला क्वेश्चन किया था और सन का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा था, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जिस भी वर्ड से पहले अगर आर्टिकल द आएगा तो वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, यहां पे वर्ड आ रहा है क्विकली। अब क्विकली का भी एक रूल मैंने बताया था, अगर कल की क्लास अगर आपने अटेंड की होगी तो जरूर आप इसका आंसर बताओगे और बिल्कुल सही बताओगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक शॉर्टकट की तरह बताया था मैंने। ये जो रूल था ये तो बिल्कुल एक शॉर्टकट था आप लोग के लिए। हाँ जी, एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगने से वो एडजेक्टिव चेंज होता है एडवर्ब में। किस में होता है? एडवर्ब में। तो यहां पे क्या है? एल वाई लग गया, एल वाई लगने से ये वर्ड बन जाएंगे एडवर्ब। तो करेक्ट आंसर इज डी। अच्छा, मैंने एक और चीज बताया था कि ये जो चीज आपको बता रहा हूं ना, इसको थोड़ा सा ट्रिक की ही तरह मानना। मींस 99% ये कोई बिल्कुल हमेशा ऐसा नहीं है कि 100% यही होगा कि एल वाई लग जाएगा तो एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ एल वाई लगने से एडवर्ब नहीं बनता, एडजेक्टिव ही रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल निगार्ड। अब निगार्ड वर्ड के साथ में क्या है? क्या एल वाई लगेगा तो ये एडवर्ब बनेगा? निगार्ड का मतलब होता है कंजूस, और ये वर्ड नाउन है। इसके साथ एल वाई लगोगे तो ये लगा दोगे तो ये एडजेक्टिव बनेगा, ना कि एडवर्ब बनेगा। और एडवर्ब बनाने के लिए इसको इन अ निगार्डली मैनर लिखना पड़ेगा। ऐसे ही वर्ड स्कॉलर है। ये थोड़ा सा जो चीज बता रहा हूं आपके लेवल से हल्का सा ऊपर है। समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसको साइड में रखो। बस ये थोड़ा सा मान के चलना कि आपके लिए जो भी वर्ड अगर एडजेक्टिव है एल वाई लग गया तो एडवर्ब बनेगा। ठीक है, ये मान के चल लेना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। द बुक इज डैश द सेल्फ। द बुक इज डैश द सेल्फ। इन द शेल्फ, ऑन द शेल्फ, एट द शेल्फ या विद द शेल्फ? द बुक इज ऑन द शेल्फ। द बुक इज ऑन द शेल्फ। तो यहां पे द करेक्ट प्रपोजिशन इज ओ एन, ऑन। द बुक इज ऑन द शेल्फ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड कॉल एक्सरेशन। फटाफट बताइएगा, एक्सरेशन जो वर्ड है, एक्सरेट करना, ठीक है, इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है? बताइएगा। व्हाट इज द राइट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड कॉल एक्सरेशन? So EXAGGERATION
ATIN, एक्सरेशन. ए इज द राइट आंसर. बाकी आपके आंसर जो स्पेलिंग है वो गलत है. करेक्ट आंसर इज ए. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. They haven't been to the new restaurant. They haven't been to the new restaurant. क्या क्वेश्चन टैग होगा? कल हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन टैग, हाउ टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन टैग. उसका तरीका हमने क्या बताया था कि सेंटेंस में जो भी आपके पास में जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नोट कर लीजिए. ठीक है. अगर सेंटेंस में नॉट है, नॉट ऐड नहीं करना है, और उसके बाद में क्या करना है आपको, प्रोनाउन लिख दीजिए. तो प्रोनाउन क्या है? दे. करेक्ट आंसर इज हैव दे. हैव दे. ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट आंसर इज ए. नाउ नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. शी इज नीदर अ सिंगर डैश अ डांसर. टॉपिक क्वेश्चन नंबर 12 का आपके पास में है कंजंक्शन. कौन सा कंजंक्शन यूज होगा? नीदर और नॉट ओनली बट. नीदर का पेयर बनेगा नॉर, तो यहां पे क्या आना चाहिए? नॉर आना चाहिए. ये तो आप लोगों को बड़े बढ़िया तरीके से पता है यार. फैन बॉयज पढ़ा है ना कंजंक्शन में, फैन बॉयज. फैन बॉयज, तो ये फैन बॉयज से था ये. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13. शी इज द डैश ऑफ ऑल हर क्लासमेट्स. शी इज द डैश ऑफ ऑल हर क्लासमेट्स. बताइए कौन सा डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज होगा? क्वेश्चन नंबर 13. टॉपिक इज एडजेक्टिव. शी इज द डैश ऑफ ऑल हर क्लासमेट्स. देखिए जब भी एडजेक्टिव की बात बोले और वहां पे अगर आर्टिकल द अगर आ जाए, ठीक है, आर्टिकल अगर द आ जाए, ध्यान देना, तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री आता है. अब सुपरलेटिव डिग्री इंटेलिजेंट का कौन सा होगा? मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटेस्ट या द मोस्ट इंटेलिजेंट? बिल्कुल सही. करेक्ट आंसर इज द मोस्ट इंटेलिजेंट. ये भी पता है आप लोग को ध्यान किस लिए होता है इंटेलिजेंट? वर्ड इज कॉल्ड इंटेल. इंटेल का मतलब होता है समझ. ठीक है. और जिसमें समझ ज्यादा होती है उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट. तो इस वर्ड के साथ में हमने क्या किया? एक सफिक्स लगाया. और जिस वर्ड के साथ सफिक्स अगर लग गया तो उसका सुपरलेटिव डिग्री मोर या मोस्ट लगा के बनता है. ठीक है. यह चीज ध्यान देना. सिंगल वर्ड अगर होगा उसका, अगर मैं बता दूं उसका सुपरलेटिव डिग्री किस तरह से बनेगा? ER और EST लगा के, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. लेकिन जो भी वर्ड जिसके अंदर में अगर हम सफिक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, मींस एप्टोमोलॉजी में, तो उन वर्ड्स के साथ में मोर या मोस्ट लगता है. ही रिमाइंडेड डैश टू ब्रिंग द अम्ब्रेला. ही रिमाइंडेड डैश टू ब्रिंग द अम्ब्रेला. बहुत बढ़िया. द टॉपिक इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. टॉपिक इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. What will be the right answer? फटाफट बताइए. क्वेश्चन नंबर 14. He reminded dash to bring the umbrella. So he reminded dash to bring the, he reminded himself to bring the umbrella. He reminded himself to bring the umbrella. क्या आएगा यहां पे? himself आएगा. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्वेश्चन था. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर. क्विकली ran the child away. फटाफट बताइएगा.
quickly ran the child away. What is the right answer? The child ran away quickly. The child ran away quickly. RQSP. RQSP. Correct answer is C. RQSP. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the correct synonyms of voracious. Voracious. Select the correct synonyms. इसको synonyms नहीं, synonyms बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? Synonyms. Select the synonyms for voracious. Voracious का मतलब क्या होता है? Voracious का मतलब था भूखा. भूखा. Voracious. भूखा. जिसको बहुत ज्यादा पाने की चाह हो. Voracious. ठीक है. और इसी में एक वर्ड दूसरा बनता वो होता है वर्वोशियस. वर्वोशियस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता हो. अच्छा, बोलने से वर्ड आया. कल के मॉक टेस्ट में बोलने से रिलेटेड मैंने एक वर्ड कराया था. कौन सा वर्ड था? फटाफट बताइए आप, कमेंट कीजिए फटाफट. कौन सा वर्ड था बोलने से रिलेटेड जो हमने कराया था? वो वर्ड था आर्टिकुलेट. कौन सा? आर्टिकुलेट. शाबाश. तो यहां पे सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ वोरेशियस. करेक्ट आंसर इज हंग्री. क्या आंसर आएगा? हंग्री. ए. नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम्स ऑफ जेनरस. करेक्ट द सेलेक्ट एंटोनियम्स ऑफ जेनरस. काइंड, स्टिंजी, बेनोवलेंट और लिबरल. एंटोनियम्स ऑफ जेनरस. जेनरस का मतलब होता है दयालु. जेनरस का मतलब दयालु, जो दान करे, जो कोई चीज दे किसी को. ठीक है. तो यहां पे आएगा काइंड, स्टिंजी, बेनोवलेंट और लिबरल. तो जेनरस का करेक्ट आंसर इज स्टिंजी. करेक्ट आंसर ऑफ जेनरस इज स्टिंजी. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल. सेलेक्ट द करेक्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉर बाइट द बुलेट. हां जी बताइएगा. बाइट द बुलेट जो वर्ड है इसका करेक्ट करेक्ट मीनिंग क्या है? बाइट द बुलेट का करेक्ट मीनिंग. तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है एंड्योर अ पेनफुल एक्सपीरियंस. बाइट द बुलेट का मतलब होता है एंड्योर अ पेनफुल एक्सपीरियंस. कहने का मतलब कोई कड़वी चीज को बड़े मुश्किल से स्वीकारना या मन मारते हुए करना. ठीक है. बाइट द बुलेट. नेक्स्ट आता है सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. क्वेश्चन नंबर 19. यहां पे बोला गया है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. ये जो प्रोवर्ब है इसका अर्थ क्या है? यू शुड कैरी मल्टीपल बास्केट, डोंट ईट एग्स, डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन वन वेंचर या प्रोटेक्ट योर एग्स फ्रॉम बर्ड्स. गुड आफ्टरनून मन्नत. हाँ जी. डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. इसका अर्थ क्या है? इसका जो अर्थ है, इसका जो मीनिंग है, डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन वन वेंचर. मतलब एक ही चीज, किसी एक का वेंचर अगर मैं बोले तो बिजनेस या कोई एक लगाव रिलेटेड टू मनी. ठीक है. उसके अंदर में सारे पैसे ना डालना, ना झोंकना. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब कॉल ऑफ. कॉल ऑफ जो वर्ड है इसका करेक्ट फ्रेजल वर्ब क्या है? टू मेक अ फोन कॉल,
टू कैंसल और पोस्टपोन एन इवेंट, टू कैंसल समवन आउट, टू कॉल समवन आउट, या टू कॉल फॉर असिस्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल ऑफ? कॉल ऑफ का अर्थ क्या है बताइए। तो बहुत बढ़िया, कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसल और पोस्टपोन एन इवेंट। टू कैंसल और पोस्टपोन एन इवेंट, कोई एक इवेंट है उसको कैंसिल करना या पोस्टपोन करना। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान से पढ़िए, ये कॉम्प्रहेंशन है और आगे के जो 5 क्वेश्चंस है वो आपके कॉम्प्रहेंशन से ही है। एक बार पढ़िए ध्यान से और बताइए क्या आंसर होगा इसका। हाँ जी, Emma loved spending time in her grandmother's garden. The vibrant colors of the flower and the sweet fragrance always brought her joy. One day, she noticed a caterpillar on a leaf. Curiously, she decided to observe its transformation into a butterfly. As she watched, she learned about the life cycle of butterflies and the importance of patience. हाँ जी, चलिए। तो what did Emma enjoy during her grandmother's garden? तो करेक्ट आ रहा है। Time in her garden, the vibrant color of flowers and the sweet fragrance always brought her into joy. तो क्या आएगा? Observing nature is the right answer. अगला जो सवाल है, what did Emma find on the leaves of a garden? In the garden, on a leaf of a garden. एक पत्ती पे उसको क्या मिला था? A ladybug, a caterpillar, a spider और a beetle. She noticed a caterpillar. क्या? She noticed a caterpillar. तो correct answer is B, a caterpillar. Next है, what did Emma learn from observing the caterpillar? The importance of cleaning the garden, the life cycle of butterflies, how to water plants, or how to build a birdhouse. So what did Emma learn from observing the caterpillar? She decided to observe its transformation into a butterfly. क्या? ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ बटरफ्लाई, मतलब एक कैटरपिलर जो है वो किस तरह से एक बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होता है। तो करेक्ट आंसर इज द इंपोर्टेंस ऑफ क्लीनिंग द गार्डन। ये तो नहीं है। द लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई, हाउ टू वाटर प्लांट्स, हाउ टू बिल्ड अ बर्ड हाउस। करेक्ट आंसर इज द लाइफ ऑफ बटरफ्लाईज। मतलब कि एक कैटरपिलर है, कैटरपिलर से बटरफ्लाई कैसे, मतलब उसकी जो लाइफ साइकिल है कैसे। याद है बच्चों ने बनाया था ना लाइफ साइकिल, बिल्कुल उसी से ही रिलेटेड है ये। What brought joy to Emma in her grandmother's garden? The smell of vegetable, the vibrant color of flowers, the sound of birds, the shade of trees. The vibrant, अच्छा एक चीज बताओ, कहीं पे यहां पे वेजिटेबल्स की बात कर रहा है? हाँ, द स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स तो जरूर है, लेकिन द स्मेल ऑफ वेजिटेबल्स की बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ध्यान देना कि जब भी आप लोग कॉम्प्रहेंशन करोगे तो अपने मन से कोई चीज नहीं करना है, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज द वाइब्रेंट कलर ऑफ फ्लावर्स, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, व्हाट डिड Emma learn about patience from the experiments? What did Emma learn about patience from the
एक्सपेरिमेंट। As she learned about the life cycle of butterfly and the importance of patience. क्या? And the importance of patience. And the importance of patience. तो क्या आएगा इसका? Patience is needed for observing transformations. तो 25th करेक्ट आंसर इज सी। तो बेटा ये थे आज का मॉक टेस्ट नंबर 2। टोटल 25 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। फटाफट इस वीडियो में बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने आपके आंसर जो है वो सही हुए हैं, कितने आंसर्स आपके सही हुए हैं। तो फटाफट एक बार कमेंट करके बताइए आप उसको, ठीक है। और इनमें से 25 क्वेश्चन में से कौन सा टॉपिक जो है जो आपको वीक लगा, कमजोर लगा, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हम चाहेंगे कि उन टॉपिक्स का हम एक रिवीजन क्लास लगाएं आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। मिलते हैं आपसे 2 बजे। सूर्य प्रताप सर की क्लास है, जरूर आइए क्योंकि उसमें होंगे जीके के धमाकेदार सवाल। और शाम के 5 बजे पता है ना निशा मैम की क्लास है मैथ्स की, तो जरूर आइए। क्लास में नए हैं, अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो सपना है सैनिक स्कूल में जाने का वो यहीं से पूरा होगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।